Hello bachcho, let us read the question. The question says the chance of defective screws in three boxes are 1 upon 5, 1 upon 6 and 1 upon 7 respectively. A box is selected at random and a screw drawn. एक बॉक्स सेलेक्ट किया गया और एक स्क्रू नीचे गिर गया. ठीक है, स्क्रू को निकाल लिया गया. फ्रॉम इट रैंडम इट फाउंड, रैंडम जिसको फाउंड किया टू बी वो डिफेक्टिव निकला. देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम फ्रॉम, जो स्क्रू निकला वो बॉक्स ए से निकला. इस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. स्टार्ट करते हैं. ये कंसेप्ट मान लो let A be event that screw drawn from box, drawn from, हमें नहीं पता किस बॉक्स से निकला है, बस एक हमने इवेंट मान लिया ए जो किसी बॉक्स से स्क्रू निकला है. सिमिलरली फॉर इवेंट बी एंड सी. ए जो है इवेंट है जो स्क्रू निकला है बॉक्स से ए के बॉक्स से. बी भी एक इवेंट मान लिया कि जो स्क्रू निकला है वो बी के बॉक्स से निकला है. सी मान लिया कि वो इवेंट है जो सी बॉक्स से निकला है. उसके बाद हमने एक चीज मान ली लेट डी बी इवेंट that a defective screw, that a defective screw is drawn. डी वो इवेंट है जहां पर डिफेक्टिव स्क्रू को निकाला गया है. तो पी ऑफ डी जब आप निकालोगे तो इस तरीके से निकाली जाएगी. पी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी प्लस पी ऑफ, क्योंकि सब में से इंटरसेक्शन ले लेंगे क्योंकि डिफेक्टिव तो सबके अंदर है कुछ ना कुछ, इंटरसेक्शन डी. इस तरीके से आप निकाल लोगे. पी ऑफ डी इस तरीके से आप निकाल लोगे. आपको क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से निकालनी है कि बॉक्स ए से आए, तो उसकी चीज की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते होते हो. ए बाय डी करोगे वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी. प्रोबेबिलिटी ऑफ डी. तो आप क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन में आप स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन में सबसे पहले आप निकालोगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी. ए इंटरसेक्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी. तो जब आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी निकालोगे मतलब उस चीज की प्रोबेबिलिटी जब ए इवेंट भी हो रहा हो डी भी इवेंट हो, ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी क्योंकि तीन में से कोई एक होगा पहले एक बार में. फिर स्क्रू निकालने की प्रोबेबिलिटी ए के साथ वो क्वेश्चन में आपको गिवन है 1/5, तो वो हो जाएगी 1/5. ये 1/5 इज इक्वल टू 1/15. सिमिलरली पी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी, किसी भी बॉक्स से निकला होगा, बी बॉक्स से निकला होगा. फिर अब स्क्रू निकला है डिफेक्टिव, तो उस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/6 इज इक्वल टू 1/18. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी निकालोगे 1/3 डॉट 1/7 इज इक्वल टू 1/21. अब निकाल दो पी ऑफ डी. प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो जाएगी 1/15. सबको ऐड कर देंगे 1/15 प्लस 1/18 प्लस 1/21. प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ए बाय डी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे 1/15 क्योंकि ए बाय डी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 1/15 प्लस 1/18 प्लस 1/21. एलसीएम ले लोगे सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 42/107, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा 42/107. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.